हाँ स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हम दीक्षांत इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है हमारा जेनेटिक कोड। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को अबाउट दी आरएनए वर्ल्ड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जिसमें आरएनए में हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे। कौन सा आरएनए किस जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है और कैसे वर्क कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने स्टडी करी थी। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमें यहाँ पर समझना है वो क्या है, वो है ट्रांसलेशन से पहले जेनेटिक कोड। बेसिकली यहाँ 2 टॉपिक मैं आप लोगों को कवर कराऊंगी, एक तो जेनेटिक कोड कवर कराऊंगी और दूसरा हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड के बाद ट्रांसलेशन। बेसिकली अब तक हम एक चीज़ जो रेगुलर समझते आ रहे हैं वो ये है कि जो central dogma of molecular biology है, that is the copying of the information from DNA to the RNA, that is transcription, and from this mRNA to the protein polypeptide। बेसिकली प्रोटीन्स बनाने के लिए, पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो होती है ट्रांसलेशन के थ्रू। अब क्वेश्चन ये है कि पहली चीज़ तो प्रोटीन सिंथेसिस है क्या। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है हमारे बॉडी में जितना भी प्रोटीन प्रेजेंट है वो बॉडी खुद इटसेल्फ बाय बॉडी बेसिकली बॉडी के थ्रू ये बनाई जाती है। कैसे बॉडी के थ्रू बनाई जाती है तो समझेंगे। हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो अमीनो एसिड्स, वो प्रेजेंट होते हैं मोनोमर की फॉर्म में। तो मोनोमर से पॉलीमर का सिंथेसिस, लाइक हम कह सकते हैं कि जैसे हमने डाइजेशन पढ़ा, डाइजेशन में हमने फ्रॉम द प्रोटीन को ब्रेक करके पॉलीपेप्टाइड्स बनाए। पॉलीपेप्टाइड को ब्रेक करके हम फर्दर, मतलब पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स ही हैं, उनको ब्रेक करके फर्दर हम अमीनो एसिड्स में तोड़ने का काम करते थे। तो दैट वाज कैटाबॉलिज्म, बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन। अब ये जो अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब हुए हैं हमारे, क्योंकि प्रोटीन कैन नॉट बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू या डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो प्रोटीन है इट कैन नॉट बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड। हम डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, बल्कि क्या करते हैं, इसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करवाते हैं, एब्जॉर्ब करवाने के बाद वापस से उसी फॉर्म में लेने के आने का काम करते हैं। लाइक सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जो अमीनो एसिड डाइजेशन के थ्रू हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए हैं, अब उन्हीं को वापस हमें प्रोटीन में कन्वर्ट करना होता है। वही प्रोसेस हमारे सेल में चलती रहती है, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अब ये जो प्रोटीन बन रही है, ये प्रोटीन कैसे बनती है, तो ये प्रोटीन बनती है विद द हेल्प ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए हमने एक प्रोसेस का इस्तेमाल किया जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन कहते हैं। ओके नाउ, अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हमारे बॉडी के अंदर चल रहा है, ये कैसे चलता है, तो ये भाई हर बॉडी का, लाइक मेरे बॉडी का जो प्रोटीन है वो अलग है, किसी दूसरे पर्सन की बात करें तो उसके बॉडी का प्रोटीन अलग है। ये प्रोटीन अलग क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट जेनेटिक मटीरियल। मतलब मेरा जेनेटिक मटेरियल अलग है तो मेरे अंदर जो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड बनेगी वो अलग बनेगी, और वही दूसरे पर्सन में जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ डिफरेंट। दिस इज़ व्हाई द पॉलीपेप्टाइड चेन इज फॉर्म्ड इज ऑल्सो डिफरेंट। अब यही जो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो रहा है जेनेटिक कोड के थ्रू, ये कैसे होता है। सबसे पहले आप डीएनए की इंफॉर्मेशन को, क्योंकि जो टीआरएनए है इट कैन नॉट रीड डायरेक्टली द डीएनए मॉलिक्यूल, वो किसको रीड करता है, वो रीड करता है एमआरएनए को। एमआरएनए अब जो बना, मतलब एमआरएनए डीएनए को रीड करेगा और अब सारी की सारी डीएनए की इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। किसकी फॉर्म में स्टोर करेगा, कोड्स। हमने जितना भी डीएनए अब तक पढ़ा, जेनेटिक कोड में आपको समझा रही हूँ, एक जनरल चीज़ समझा रही हूँ अभी। तो आप जब भी बात करते हैं हमारे डीएनए की या फिर एमआरएनए की बात करें, तो हम अब इस तरीके से पढ़ते हैं हर चीज़ को। मतलब जितने भी कोडिंग स्ट्रेंड्स की बात हो रही है वो सब कुछ यूँ हैं, लाइक ए यू यू जी सी ए जी ए लाइक एंड सो ऑन। बहुत ज़्यादा पार्ट है हमारा, लाइक लॉन्ग। तो इसमें ये जो स्ट्रैंड है दिस इज़ द बैकबोन मीन्स जो कि शुगर और फॉस्फेट का बना है। ओके इसके ऊपर ये प्रेजेंट है हमारे नाइट्रोजनस बेस पेयर। अब टोटल नाइट्रोजनस बेस पेयर जो हमारे पास प्रेजेंट है
कितने हैं 4। अब एक बेस सीक्वेंस की बात करें तो भाई एक से 4 न्यूक्लियोटाइड और एक बेस पेयर की, मतलब एक लेंथ की बात करते हैं एक जीन की, तो उसमें जो अरेंजमेंट है वो लगभग 10⁴ बना देता है, क्योंकि भाई 4 पार्ट जो हैं वो अरेंज एक लेंथ की बात कर रहे हैं, एक सिंपल मैं बोल सकती हूँ कि एक डीएनए के पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इस डीएनए में एक पर्टिकुलर लेंथ जो है किसकी, 10 न्यूक्लियोटाइड की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 यू ले लीजिए। तो ये 10 बेस पेयर का जो लेंथ है ये 4 कितने अरेंजमेंट को शो कर सकता है, 10⁴। तो इस वजह से जो सिस्टम है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब इसी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को समझने के लिए हमने जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन किया कि भाई अब जो कोड बनाया जाएगा वो कैसे बनाया जाएगा और किस तरीके से रीड किया जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या जवाब दिया, उसके लिए हमने जवाब दिया कि जितना भी एमआरएनए पे जो नाइट्रोजनस बेस पेयर की प्रेजेंस है, ये नाइट्रोजनस बेस पेयर टोटल 4 हैं, 2 प्यूरिन्स हैं, 2 पायरिमिडीन्स हैं, और क्योंकि एमआरएनए की बात करिए अब हम डीएनए की पार्ट को ख़त्म कर चुके, तो अब हर जगह पे यहाँ पे थाइमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होगा। क्लियर। अब जब आप आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे हमारे जो डिफरेंट, जैसे मैंने आपको, क्योंकि हमने बायोमोलिक्यूल्स भी पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, तो 11th स्टैंडर्ड के बायोमोलिक्यूल्स में हमने एक चीज़ पढ़ी है, दैट इज़ अमीनो एसिड्स। टोटल हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर देयर, टोटल 20 amino acids are there. Is equal to 20. नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है वो हमारे पास कितने हैं, 4। अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि 4⁻³ दैट इज 64 कोडोन्स। मतलब एक कोडोन होता है, क्योंकि आप जेनेटिक कोड की बात कर रहे हैं, तो एक कोडोन होता है आपका 3 कोड्स का, मतलब 3 कोड्स जो हैं वो एक बार में। कोड क्या है आपका, वही जो मैंने एक सीक्वेंस बताया, AUUGCCUACCG, ये जो मैंने एक कोड बनाया है, ये एक कोड एक बार में रीड करता है 3 सीक्वेंस, 3 कोड्स, 3 कोड्स। तो जब एक बार में 3 सीक्वेंसेस कोड किए जा सकते हैं, टोटल आपके पास 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर है, तो इसको हम जो कोड्स बना सकते हैं वो टोटल कितने हैं, 64। कैसे देखें, अगर ट्रिपलेट बन रहा है कोड आपका, अगर ट्रिपलेट बन रहा है तो ट्रिपलेट का मतलब कंडीशंस कुछ ये बनी, A U G C, ट्रिपलेट बनाएंगे क्योंकि हम AUGC, यहाँ पर भी AUGC, so AA and A. सी करते करते जो टोटल कोडोन्स हमारे पास बनेंगे वो कितने बनेंगे, 64। भाई जेनेटिक कोड क्या है, जेनेटिक कोड ये है कि जब भी आप प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड बनाने की बात करते हैं, तो जो एक पर्टिकुलर कोड, मतलब जो भी कोड एक पर्टिकुलर टाइम पर रीड होने वाला है, जो भी एक कोड जो एक पर्टिकुलर टाइम पर रीड होने वाला है, वो ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट मतलब 3।
और यही जो 3 कोड्स बनते हैं, ये 3 कोड्स आपके सबसे पहले टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं और न्यूक्लियोटाइड 4 है। कोडोन अगर 3 का होगा तो उन 4 को 3 से मतलब 3 टाइम्स करके हमारे पास जो सिंपल ट्रिपलेट का कोडोन बनता है, ये बनता है 64 कोड्स। और ये 64 कोड्स को कोड करने के लिए हमारे पास प्रेजेंटेड टोटल 20 अमीनो एसिड्स। और इन्हीं 20 अमीनो एसिड्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जितना भी कोड बनेगा वो कोड में जो अमीनो एसिड हैं वो आपके अरेंज हो जाएंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है भाई हमारे वही एक कोड्स के, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर कुछ ये है कि सबसे पहला तो ये जो कोडोन होता है ये हमेशा ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट मतलब 3 कोड हमेशा एक साथ रन किए जाएंगे। ये पूरा का पूरा चार्ट मैंने आपको बताया, बीच में रैंडम भी देख लेते हैं, जी एक ये भी देख लेते हैं। तो ऐसे ही आपके टोटल सारे जो कोडोन्स बनते हैं वो कितने बनते हैं, 60। UUA UUG UUC UUU, एक आपका UAG भी बना दीजिए। ओके, तो टोटल कोडोन्स आपके पास कितने हुए, 65। अब कैरेक्टर्स क्या क्या हैं इन सब के देख लेते हैं। मैंने आपको 3 कोड्स और बनाए हैं। पहली बनाया UAA के बाद आपका UAG, ये रहा UAA UAG, और तीसरा है आपका UGA। मतलब कोडोन्स का जो कोड लेते हैं वो UCAG लेते हैं। मैंने यहाँ पर AUGC कर दिया है, UACG, जिसकी वजह से आपके ये जो 3 कोड्स हैं ये एक साथ हमारे जो टेबल है इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझिए। सबसे पहला, कोडोन विल ऑलवेज फाउंड इन अ ट्रिपलेट फॉर्म। ट्रिपलेट फॉर्म का क्या मतलब है, हमेशा 3 मतलब कोड जब भी रीड किया जाता है या कोड की जब भी आप बात करते हैं तो कोड में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हमेशा एक्सक्यूज मी, हमेशा कोडोन रीड किया जाता है आपका ट्रिपलेट की फॉर्म में। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास किसी भी पॉलीपेप्टाइड को शुरू करने के लिए और किसी भी पॉलीपेप्टाइड को ख़त्म करने के लिए एक स्पेसिफिक कोडोन प्रेजेंट होता है। जैसे मैं कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, कैरेक्टर्स में फर्स्ट इज कोडोन इज ट्रिपलेट। कोडोन कैसा है आपका, ट्रिपलेट, मतलब 3 का ट्रायो है जो कि रीड किया जाता है। हमारे पास चेन को स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टिंग कोडोन प्रेजेंट होता है जो कि है आपका AUG, जो कि कोड करता है आपका मिथ्योनिन के लिए। हम ये कोड्स जो हैं, ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है कि मिथ्योनिन जो है वो AUG के लिए कोड करता है। AUG आपको कहाँ मिल जाएगा, ये दैट इज कोड फॉर मिथ्योनिन। हर एक अमीनो एसिड, हर एक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, मतलब इट इज लाइक अ नेम फॉर द अमीनो एसिड कि दैट इफ आई एम टेकिंग AUG तो मिथ्योनिन जो है वो आ जाएगा, मतलब AUG इज कोडिंग फॉर द मिथ्योनिन। स्टार्टिंग कोडोन की तरह हमारे पास स्टॉप कोडोन्स भी होते हैं। यहाँ पर स्टॉप कोडोन आई हैव 3, UAA, UAG, UGA। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर कोडोन की बात करते हैं तो वो कोडोन हमारी इस इनिशिएट भी करवाने का काम करता है और ख़त्म करवाने का भी काम करता है। इन तीनों को मैंने नाम भी दिया है, इसको हम ओखरे कहते हैं,
second is your amber, and last is your opal. Initiating codon is AUG, जो कि मिथ्योनिन के लिए कोड करता है. स्टॉप कोडोन क्योंकि किसी के लिए कोड नहीं करता है, इसीलिए ही ये स्टॉप कोडोन कहलाता है. नहीं, तभी मैंने यहाँ पे मिथ्योनिन या फिर ट्रिप्टोफान, ल्यूसिन, आर्जिनिन इन जैसे नाम नहीं लिखे. क्यों? क्योंकि ये कोड का मतलब ही है दैट इट डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड. किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है, इसी वजह से इसको हमने क्या नाम दिया है? स्टॉप कोडोन. 3 है UAA, UAG, UGA. जिस स्ट्रैंड पे, जिस जगह पे mRNA की आपका ये 3 कोड्स मिल जाते हैं, उसी जगह पर पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन जो है वो बंद हो जाएगा. क्लियर? तो ओकरे, अंबर एंड ओपल आर 3 कोडोन्स. इसके बाद ये 3 पॉइंट था. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले कोडोन जो है वो ट्रिपलेट है. स्टार्टिंग कोडोन भी वी हैव एंड स्टॉप कोडोन ऑल्सो वी हैव. इसके साथ साथ जो कोड है वो यूनिवर्सल है, मतलब इट इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली. मीन्स जो कोडोन है वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए, अगर आप एक वायरस से शुरू करते हैं और आप ह्यूमन तक आते हैं, तो एक स्पेसिफिक कोड एक अमीनो एसिड के लिए ही कोड करता है. तो इस वजह से ये आपका क्या कहलाता है? यूनिवर्सल. मतलब दैट इज अ कोडोन स्पेसिफिक द सेम अमीनो एसिड फ्रॉम अ लोअर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, टू द हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैटेगरी. तो फोर्थ पार्ट आपका क्या है? फोर्थ पार्ट है आपका कोड इज code is universal. Universal means it will universally be same from the lower organism, living organism, to the higher living organism. Fifth, सबसे पहला कोडोन ट्रिपलेट है, स्टार्टिंग स्टॉप कोडोन प्रेजेंट है. यूनिवर्सल है हमारे पास कौन? जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड का मतलब क्या है? जेनेटिक कोड हमेशा यूनिवर्सल होता है, सेम होता है हर जगह पर. दूसरा मैं बोलूँ नॉन एम्बिजियस कोडोन. नॉन एम्बिजियस कोडोन का मतलब क्या है? वन कोडोन स्पेसिफाई ओनली वन अमीनो एसिड. वन कोडोन विल स्पेसिफाई ओनली वन अमीनो एसिड. कोडोन will specify only one अमीनो एसिड. भाई अगर आप इस कोड की बात कर रहे हैं तो ये एक ही अमीनो एसिड देगा, 2 नहीं देगा. इस नेचर को हम कहते हैं अनएम्बिजियस. कैसा है? अनएम्बिजियस. मतलब एक कोडोन सिर्फ एक कोडोन ही बनाता है. इस नेचर को हम कहते हैं दैट अमीनो एसिड, जो कोड है वो आपका कैसा है? अनएम्बिजियस है. क्लियर? इसके साथ साथ कॉमालेस होते हैं. मतलब जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो कोडोन्स हैं ये एक के बाद एक लगातार बनते जा रहे हैं. इनके अंदर कोई कॉमा, कोई क्वेश्चन मार्क या कोई फुल स्टॉप जो है वो प्रेजेंट नहीं है. इसके साथ साथ नॉन ओवरलैपिंग होते हैं. मतलब जो नाइट्रोजनस बेस है वो एक कोडोन, जो 3 नाइट्रोजनस बेस हैं वो एक कोडोन को ही स्पेसिफाई करते हैं. डीजेनरेसी भी है. डीजेनरेसी ऑफ कोडोन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. मैंने सबसे पहले बोला कॉमालेस, फिर मैंने आपको और बोला क्या? डीजेनरेसी. डीजेनरेसी क्या है? देखें भाई, टोटल अमीनो एसिड्स हैं आपके पास 20 एंड टोटल कोडोन्स यू हैव 64. तो एक अमीनो एसिड रिपीट करके, एक कोडोन रिपीट करके कई सारे अमीनो एसिड्स को ला सकता है. लेकिन जब भी आप बात करते हैं कि एक कोडोन एक अमीनो एसिड देगा, नो डाउट वन कोडोन विल गिव वन अमीनो एसिड ओनली. लेकिन यहाँ जो एक कोडोन एक अमीनो एसिड दे रहा है, यहाँ हम ये भी कहते हैं कि रिपीटिशन हो सकता है सिर्फ 2 को छोड़ के. एक तो AUG जिसको हम मिथ्योनिन कहते हैं.
भाई मैंने आपको मिथेनिन दो जगह बताया, एक तो स्टार्टिंग कोडोन बताया, स्टार्टिंग कोडोन हमारा वो कोडोन है जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन को इनिशिएट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन को इनिशिएट करवा रहा है वो हमारा मिथ्योनिन है। और दूसरा अगर मैं बात करूं एक और कोडोन ट्रिप्टोफान जो कि हमारा बनाता है यूजीजी ट्रिप्टोफान एंड एयूजी मिथ्योनिन। यूजीजी ट्रिप्टोफान एंड AUG इज योर मिथ्योनिन। ये दोनों के दोनों कोड्स ऐसे हैं जो पूरे के पूरे 64, मतलब अब मैं ये कह सकती हूँ कि दो कोडोन्स हट गए, ये बचे 62, ये बचे 18। 62 कोडोन्स के लिए 18 अमीनो एसिड्स कोड करते हैं, क्योंकि AUG और UGG ट्रिप्टोफान और मिथ्योनिन सिर्फ एक कोड से ही कोड करवाया जाता है। तो ये पूरा आपका जेनेटिक कोड है जिसके कैरेक्टर्स हैं, अनएम्बिजियस है, यूनिवर्सल है, कॉमनलेस है, डीजेनरेसी प्रेजेंट है, स्टार्टिंग और स्टॉप कोडोन भी आपके पास प्रेजेंट है, और यही जो है आपका पूरे के पूरे कोड्स बनाने का काम करते हैं। तो जब भी आप पर्टिकुलर किसी भी कोड की बात करते हैं या फिर जेनेटिक कोड की बात करते हैं, तो जेनेटिक कोड का मतलब ही यही है कि टीआरएनए के थ्रू जितनी रीडिंग की जा रही है पॉलीपेप्टाइड को बनाने के लिए, ये पूरा का पूरा यही पार्ट बनाता है। अब ट्रांसलेशन की प्रोसेस देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दैट इज ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन करवाने के लिए स्टूडेंट्स वी बेसिकली हैव 3 स्टेप्स। सबसे पहले हम करवाते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, फिर उसके बाद हम करवाते हैं चार्जिंग या फिर अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। सबसे पहला है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। दूसरा है हमारे पास अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, या फिर सबसे पहले चार्जिंग लिखते हैं, चार्जिंग, और इन दोनों प्रोसेस का क्या मतलब है। इसके बाद हम एक सिंपल सी छोटी सी स्टेप पढ़ेंगे जो कि है हमारी प्रोटीन सिंथेसिस। सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड का क्या मतलब है, मतलब जितने भी अमीनो एसिड्स हमारे पास प्रेजेंट हैं उन अमीनो एसिड का एक्टिवेट होना एक एंजाइम के थ्रू, जिसको हम आपका अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज भी कहते हैं, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। इसका काम क्या है, ये एटीपी के प्रेजेंस में अमीनो एसिड से कंबाइन करके एक स्पेसिफिक अमीनो एसाइल या फिर टीआरएनए सिंथेटेज बनाने का काम करते हैं, जिसमें हमें मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब एक अमीनो एसिड एक एटीपी के साथ जुड़ के, एक अमीनो एसिड
ये क्या है आपका अमीनो एसिड, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड सिंपल हम बात करते हैं ATP के साथ जुड़ के, किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम की प्रेजेंस में, क्या है आपका अमीनो एसाइल tRNA synthetase in the presence of मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये एक इंटरमीडिएट कह सकते हैं बनाता है, जो कि ATP, जिसने अब एक सिंपल हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि अब आपके अमीनो एसिड के tRNA के साथ जुड़ के और क्या करेगा, tRNA के साथ जुड़ के सिंपल एनर्जी को प्रोवाइड करेगा। और ये जो एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, ये एनर्जी हमारी किस में इस्तेमाल होगी, tRNA की चार्जिंग में। सेम अब ये जो अमीनो एसिड और बेसिकली ये अमीनो एसिड जो हमारा एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है, एक प्रोडक्ट की सिंथेसिस की है, ये अब क्या करता है, ये tRNA के साथ जोड़ने का काम करेगा। तो आप सिंपल जो कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ बनाया अमीनो एसिड का एक एनर्जी का गैप बनाने के बाद, मतलब एक एनर्जी का प्रोडक्ट बनाने के बाद किसके साथ एडिशन देगा, tRNA के साथ एडिशन देगा। तो हमारा जो tRNA है वो अब एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के साथ जुड़ चुका है, और ये जो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के साथ जुड़ा है, इसमें आपका जो एनर्जी का मॉलिक्यूल है वो हम क्या कर देंगे, सेपरेट। ये जुड़ गया tRNA के साथ अमीनो एसिड, AMP क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो बेसिकली दो प्रोसेस जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं। क्यों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, क्योंकि जब तक अमीनो एसिड चार्ज नहीं होगा, क्योंकि हमें अमीनो एसिड की तो लॉन्ग चेन बनानी है, तो सबसे पहले अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना होता है, जो कि कहलाता है अमीनो बेसिकली एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एंजाइम को एक्टिवेट करने की वजह से हो रही है, कौन सा एंजाइम है, अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज, जो कि एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, अमीनो एसिड आइडाइलेटेड एंजाइम कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसिड एसाइल एडिनिलेटेड एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स बना जो कि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में, मतलब ये जो एनर्जी है ये अमीनो एसिड अवेलेबल करवाता है जब ये एक्टिवेशन करवाएगा किसका, पेप्टाइड बॉन्ड का। क्लियर। दूसरा हमने बात किया चार्जिंग ऑफ बेसिकली tRNA या फिर अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। इसी अमीनो एसिड का आप tRNA के साथ जुड़ना क्या कहलाएगा, अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA कहलाएगा। हमने क्या किया, हमने जो कॉम्प्लेक्स है इट रिएक्ट्स विद द tRNA स्पेसिफिक फॉर द अमीनो एसिड। अब भाई हर tRNA हर अमीनो एसिड के साथ नहीं जुड़ता। जो हमने एक पूरा का पूरा लूप बनाया उसमें जो हमारे पास एंटीकोडोन लूप प्रेजेंट है, उस एंटीकोडोन लूप के साथ जो कोड है उसी कोड के अपोजिट यहाँ पर क्या होता है, जो आपका कौन है अमीनो एसिड है वो जुड़ता है। तो बाइंडिंग साइट की जब बात करी, जब अमीनो एसिड जुड़ेगा तो इसी कोडोन के अपोजिट एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड जुड़ता है। तो अब जब आप बोल रहे हैं कि भाई कोई भी अमीनो एसिड किसी के भी मतलब किसी भी पार्ट के साथ अटैचमेंट को शो कर देगा, तो ऐसा नहीं होता। अटैचमेंट किसी भी पार्ट के साथ नहीं होता है, बल्कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट के साथ ही होता है। और जब भी आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट की बात करते हैं तो वो अमीनो एसिड के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर। एंजाइम और EMP जो है वो दोनों रिलीज करवा दिए गए। यहाँ से एक एंजाइम था, एक AMP था, इन दोनों को मैंने क्या करवा दिया, रिमूव करवा दिया। बचा क्या आपका अमीनो एसिड और tRNA। ये अमीनो एसिड है, ये tRNA है। जिस स्पेसिफिक पॉइंट पे अमीनो एसिड के साथ tRNA या फिर हम सिंपल कह सकते हैं कि tRNA के साथ जब अमीनो एसिड जुड़ गया तो वही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, चार्जिंग ऑफ tRNA कहलाता है। एंजाइम एंड AMP आर रिलीज tRNA कॉम्प्लेक्स्ड विद द अमीनो एसिड, और यही सिचुएशन, यही कंडीशन आपकी चार्जिंग कहलाती है। या फिर अब क्योंकि चार्जिंग तो हो चुकी तो मैं कह सकती हूँ चार्ज्ड tRNA। चार्ज tRNA कौन सा tRNA होता है, तो बहुत ही इजी सी सिंपल सी बात है। चार्ज tRNA इज दैट tRNA विच इज गोइंग टू बाइंड विद द
charged tRNA is that RNA in which the tRNA is bind with the स्पेसिफिक अमीनो एसिड। अपने जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड से टीआरएनए जुड़ा हुआ है वही पार्ट आपका क्या कहलाता है, चार्ज टीआरएनए कहलाता है। और ये जो अमीनो एसिड है ये 3OH डैश एंड से जो होता है वो लिंक्ड होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई किस पार्ट से अटैच्ड है, तो अमीनो एसिड वाले पार्ट से अटैच्ड है। ये पार्ट क्या है आपका, ये है आपका अमीनो एसाइल एडेनाइलेटेड एंजाइम। अमीनो एसाइल एडिनाइलेटेड एंजाइम जो कि अमीनो एसिड का एक्टिवेशन कर रहा है। पहले अमीनो एसिड एक्टिवेट होंगे फिर टीआरएनए एक्टिवेट होगा। अब प्रोसेस को शुरू करते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल सी है। ये है लार्जर सब यूनिट, दिस इज योर स्मॉलर सब यूनिट। सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट से एनकाउंटर किया जाता है एमआरएनए, दिस इज योर mRNA। ओके, सबसे पहले हमने mRNA को एनकाउंटर किया। जो लार्जर सब यूनिट है इट इज कंटिन्यूसली हंटिंग फॉर द टीआरएनए, स्पेसिफिक टीआरएनए के मॉलिक्यूल को लाने का काम करती है। अब यहाँ पर हमारी जो प्रोसेस शुरू हुई ACGGAUG, सबसे पहले mRNA पर एक स्पेसिफिक पोजीशन ढूंढी जाती है UAC। सबसे पहले mRNA पे एक ऐसा कोड ढूंढा जाता है जहां से इनिशिएशन शुरू होगी, दैट इज AUG, स्टार्ट कोडोन। कोई सा भी नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक कोडोन ढूंढा जा रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, AUG कहते हैं। हमारे पास दो साइट होती हैं, दो टीआरएनए एक पर्टिकुलर टाइम पर एक साथ राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट से जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर, टीआरएनए की चार्जिंग हो चुकी है, CCAGGUACAGGCG। ये एक एमआरएनए का लेंथ है, एक एमआरएनए का सीक्वेंस है। इस एमआरएनए के सीक्वेंस में सबसे पहले एक एक्टिव साइट से पी साइट ई साइट हमारे पास प्रेजेंट होती है, जिसमें हमने सबसे पहले एक पोजीशन पे किसको फाइंड किया, AUG को फाइंड किया। AUG से आगे बढ़ के हमें CCC दिख रहा है। अब ऐसा अमीनो एसिड, ऐसा टीआरएनए लेके आया जाएगा जिसके अपोजिट कोडोन हो GGU। GGU और AUG, ये दो, AUG के साथ आया मिथ्योनिन, इसके साथ आ गया मान लीजिए ल्यूसिन। एक के साथ आ गया मिथ्योनिन, एक के साथ आ गया ल्यूसिन। इसके बीच में आपका पॉलीपेप्टाइड जो है वो बन जाएगा। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड बना है, ये पॉलीपेप्टाइड अब फर्दर आपका इन दोनों बॉन्ड्स को जोड़ेगा। ये पार्ट आगे निकल जाएगा क्योंकि मिथ्योनिन इससे रिलीज करवा दिया जा चुका है, और ये टीआरएनए का मॉलिक्यूल बाहर। अब इसका फर्दर वही अमीनो एसाइलेशन होगा जो यहां पे हुआ था, ये चार्ज होके वापस से प्रोसेस में एंटर करेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम। और दूसरी जगह पर इस कोड को रीड करने के लिए दूसरा अमीनो एसिड में टीआरएनए विद अमीनो एसिड मेरे पास प्रेजेंट है। ये रिप्लेस किया, ये इसकी जगह पे आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद ये पोजीशन हुई खाली और ये अटैच कर गया इस जगह पे। और यही प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है और अमीनो एसिड की सिंथेसिस, अमीनो एसिड का एक लॉन्ग चेन जो है वो बनता जाता है। कैसे बनता है, लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम। सबसे पहले दिस इज योर लार्जर सब यूनिट, दिस इज योर स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। मैं इन दोनों को सेपरेट कर रही हूँ बीच से। ये हमारा एमआरएनए है। इस एमआरएनए पे मैंने अभी अभी आपको बताया AUG वाला पार्ट जो है वो आगे निकल चुका है। UAC।
जहाँ पर AUG मिलेगा वहीं पर प्रोसेस जो है वो शुरू होगी। देखें यहाँ AUG जो कि मिथ्योनिन के लिए कोड कर रहा था वो बन चुका है। यहाँ पर मान लीजिए ल्यूसिन प्रेजेंट है, ल्यूसिन। यहाँ UCC के सामने हम वापस से ल्यूसिन ही ले लेते हैं और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर। तीसरी जगह पे हमारे पास tRNA दूसरा जो कि चार्ज्ड तैयार है ACC के लिए। अपोजिट कौन सा होगा ACC के? UGG। ये UGG इस कोड के लिए आ रहा है। ये ल्यूसिन इसके साथ अटैच हो चुका, इस अमीनो एसिड को अब बाहर निकाल दिया जाएगा, ये इसकी पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा और ये दूसरी जगह पे आ जाएगा। मैं सेम यही डायग्राम दोबारा बना रही हूँ। यही कोड है CAAUG। GCU निकल चुका, GCU निकल चुका। ACG जो है वो रीड हो रहा है यहाँ पर ACG। ये इस पोजीशन पे क्योंकि ये आगे बढ़ गया, mRNA के ऊपर कंटीन्यूअस राइबोसोम जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो mRNA निकल चुका है आगे। ये पोजीशन देख लें, सेम है, बेस पेयर से कंफ्यूज नहीं होंगे। ACG के सामने है आपका UGC। हमारे UCG को एनकाउंटर किया है किसने? UGC। tRNA जो कि स्पेसिफिक था और ACG के सामने अब कौन आ रहा है? UGC, दैट इज ACC के सामने आ रहा है अब आपका दूसरा अमीनो एसिड जो कि अपने अंदर रख रहा है क्या? 2 UGC। अब मिथाइल ऊपर जा चुका था, मिथ्योनिन ऊपर जा चुका था, ल्यूसिन हमने अभी अभी यहां से आगे बढ़ाया। ये देखें यहां से ल्यूसिन निकला है CGA। इससे पहले कौन निकला था आपका? क्योंकि मिथ्योनिन से शुरुआत की है, बहुत लंबी चेन अभी नहीं बनी है, UAC। क्लियर। ये आगे बढ़ गया, ये भी इस पोजीशन से बाहर निकाल दिया गया, जो यहां पर प्रेजेंट था वो अब एंटर कर चुका है, ये अंदर जा चुका है, तो ये आ गया अंदर। अब कौन सा कोड दिख रहा है आपको? मान लीजिए UUU दिख रहा है, UUU। इसके लिए आप कौन इंतजार कर रहा है? आपका AAA, दूसरा चार्ज्ड tRNA। ये दूसरा चार्ज्ड tRNA अब मिथ्योनिन है, ल्यूसिन से बॉन्ड हो चुका है, यहाँ पर भी ल्यूसिन है आपका, और ये मान लीजिए आपका ट्रिप्टोफान है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस तरीके से एक लॉन्ग चेन चलती जा रही है। फिर से ये जॉइंट यहाँ पर आपका बॉन्ड बनते ही इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा आगे, ये इसको निकाल दिया जाएगा बाहर, इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा
पीछे की तरफ, और जो दूसरा अमीनो चार्ज टीआरएनए है वो राइबोसोम के अंदर जाता जाएगा, और इसी तरीके से एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। और यूं ही करते करते एंड में एक सीक्वेंस और ऐसा आता है जिसमें अब आपका एक लॉन्ग चेन बन चुकी है पॉलीपेप्टाइड की, अब यहां पर आया एक नया कोड जिसको हम मान लेते हैं UAG, UAC, फिर UAG। जो मैंने आपको 3 कोडोन्स बताए, ये मान लीजिए आर्जिनिन के लिए कोड कर रहा है, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, एक अमीनो एसिड ऑलरेडी यहाँ पर बाइंड कर रिलीज करके निकल चुका है। अब जैसे ही UAG आएगा, इस UAG के लिए कोई अमीनो एसिड कोड नहीं कर, मतलब कोई भी टीआरएनए नहीं बना है। और जब इस अमीनो एसिड के लिए कोई पर्टिकुलर टीआरएनए नहीं बना है तो यहाँ से ये लेके आते हैं आपका रिलीजिंग फैक्टर। ये रिलीजिंग फैक्टर आपके इस पार्ट से बाइंड करेगा, और इससे बाइंड करने के बाद फिर जो आपका अमीनो एसिड की चेन है वो रिलीज कर दी जाएगी, क्योंकि कोई अमीनो एसिड अब फर्दर नहीं है, कोई ब्रेकिंग नहीं होती है। तो जैसे ही आपका स्टॉप कोडोन आया, तो स्टॉप कोडोन के आते ही आपका कोई अमीनो एसिड ऐसा नहीं है जो कि किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा हो, इस वजह से ये वहाँ से रिलीज फैक्टर उससे बाइंड करता है, जिसकी वजह से दूसरा अमीनो एसिड उससे बाइंड नहीं कर सकता, और जो चेन है वो राइबोसोम से बाहर आ जाती है। तो एक पूरे के पूरे एमआरएनए को रीड करने के लिए एक तो राइबोसोम की बात करी जो कि राइबोसोमल आरएनए बना रहा है, टीआरएनए और एमआरएनए को रीड किया जा रहा है। क्लियर? चार्ज अमीनो एसिड का एसाइलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अमीनो एसिड चार्ज नहीं होगा, जब तक ये टीआरएनए एंटर नहीं करेगा, जब तक कोड को रीड नहीं करेगा। तो स्पेसिफिक जो कोड आता जाता है उस कोड के लिए स्पेसिफिक जो टीआरएनए है वो राइबोसोम के थ्रू लाया जाता है। मतलब अमीनो एसिड जो ला रहा है वो टीआरएनए के थ्रू हम लेकर आते हैं, अमीनो एसिड देते हैं, जो टीआरएनए है वो वापस बाहर निकल जाता है, फिर से उसकी चार्जिंग होती है और रिपीट उसी प्रोसेस में एंटर कर जाता है। चेन रुकती कैसे है? जैसे AUG से शुरुआत हुई, AUG से यहाँ पर शुरुआत हुई, जो कि मिथ्योनिन बना रहा है। मैंने हर चेन में सबसे पहले इनिशिएशन मिथ्योनिन ही दिया है, क्योंकि मिथ्योनिन ही स्टार्ट करता है। द ओनली कोडोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द प्रोटीन या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के बाद फर्दर आगे जितना बढ़ता जाएगा लॉन्ग चेन बनती जाएगी, और चेन की जो मतलब जितनी लॉन्ग चेन बननी है वो डिसाइड की जाती है किसके बेसिस पे या किसकी हेल्प से? तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टॉप कोडोन। जितनी जगह दूर के बाद स्टॉप कोडोन मिल जाता है, आइदर 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, 2 के बाद ही मिल जाए, तो रिलीजिंग फैक्टर आके बाइंड करता है, प्रोटीन की चेन राइबोसोम से आगे बढ़ जाती है। जो आरएनए है वो जो आपका राइबोसोम है वो लगातार एमआरएनए के ऊपर चलता जा रहा है, कोड को रीड करता जा रहा है। लाइक दिस इज योर एमआरएनए, दिस इज योर राइबोसोम, ये रीड करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, और एमआरएनए जो है रीड करके एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बना देता है। तो यही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन कहलाती है। ट्रांसलेशन में हमने क्या क्या देखा? ट्रांसलेशन में हमने सबसे पहला देखा आपका एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, दूसरा हमने देखा आपका अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, दैट इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, और लास्ट हमने ट्रांसलेशन की प्रोसेस को पढ़ा। अमीनो एसाइलेशन और अमीनो एसिड का जो हम सिंपल बोलें कि क्या है, एक्टिवेशन है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक अमीनो एसिड एक्टिव नहीं होगा, जब तक टीआरएनए को चार्ज नहीं करेगा, जब तक टीआरएनए चार्ज नहीं होगा, जब तक वो लाया नहीं जाएगा राइबोसोम के अंदर क्या करने के लिए? एक प्रोटीन की चेन बनाने के लिए।
तो यही सेंट्रल डॉगमा है जिसमें हमने सबसे पहले डीएनए से डीएनए का पार्ट रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए, और एमआरएनए आपने देख लिया कि प्रोटीन में किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। देखें कितनी प्रोसेस पढ़ी हमने। सबसे पहले डीएनए से ही डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ा, डीएनए से पढ़ा हमने, फिर नेक्स्ट एमआरएनए, किसके थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और एमआरएनए से पढ़ा हमने पॉलीपेप्टाइड, दैट इज ट्रांसलेशन। तो ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट चैप्टर जिसमें हम सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से यही 3 मेजर पार्ट का जो फॉर्मेशन है या जो सिंथेसिस है वो पढ़ते हैं। दिस इज रेप्लिकेशन, देन ट्रांसक्रिप्शन, देन योर ट्रांसलेशन।